हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप सभी को मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था दैट अब जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा दैट एक्चुअली साइंस कोर्सेज इंडिया में कहाँ से करें, कौन से ऐसे बेस्ट कॉलेजेस हैं जो आपको एक्चुअली साइंस के कोर्सेज को ऑफ़र करते हैं और बेसिकली एक एक्चुरियन का वर्क क्या होता है। तो जैसा कि मेरी पहली स्लाइड जो है वो ये है, व्हाट डज़ एन एक्चुअली डू। सो गाइज बेसिकली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दैट यहाँ पर लिखा हुआ है, एन एक्चुअली यूजेस maths and statistics to estimate the financial impact of uncertainty and help clients to minimize the risk। बेसिकली आपको ये पढ़कर ये सुनकर ये तो समझ में आ चुका होगा दैट एक्चुअली जो हमारा होता है वो कंपनी के फाइनेंशियल इम्पैक्ट रिलेटेड होता है। और बेसिकली जो भी बंदा इस फील्ड से बिलोंग करता है वो एक्चुअली साइंस का मींस एक्चुअली साइंस में मैथ्स और स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ करता है जो कि कंपनी को जो भी फाइनेंशियल लॉस वगैरह होते हैं उन लॉसेस को मिनिमाइज़ करता है। ठीक है, फिर अगला जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो बेसिकली जैसे हम कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर हमारे पास में सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उन्हीं सब्जेक्ट के साथ में परस्यू करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो एक्चुअली साइंस होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, मींस कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं, मैं ये यहाँ पर आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपना पसंदीदा स्ट्रीम चूज़ करके आगे इससे बढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं जो है वो है हमारा फाइनेंस है, फिर है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, 3 सेमेस्टर ऑफ कैलकुलस एंड सो ऑन। मींस बहुत ही लंबी लिस्ट है, जैसे कि हमारे पास में लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट है, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी हैं, बिजनेस कोर्स है जैसे कि मार्केटिंग एट्सेट्रा। अगर आप चाहें तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर गूगल से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं मैंने लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो बेसिकली अब कोई भी बंदा आउट करके एक्चुअल साइंस के कोर्स के लिए तो नहीं जा सकता, तो उसके लिए जो हमारी सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है दैट आपको 12th पास होना होगा और वो भी किस स्ट्रीम से, मैथ स्ट्रीम से। दैट मीन्स टू परस्यू विद एक्चुअल साइंस यू शुड बी क्वालिफाइड विथ मैथमेटिक्स। ओके, और इसके लिए जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होता है इट मीन्स एग्रीगेट ऑफ 50 to 60% होता ही होता है। वो कट ऑफ होता है, ईयर वाइज जाता है। 50 to 60% मीन्स मिनिमम तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद फिर और भी कोर्सेज बेस पर जैसे BBA हो गया, ACET हो गया, इन सभी के जरिए भी हम लोग जो है अपने इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मींस जो बेसिकली जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु सीक अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन एक्चुअल साइंस मस्ट हैव स्टडीज मैथमेटिक्स टिल क्लास 12th। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है दैट जो भी बंदा इस स्ट्रीम से पढ़ना चाहता है वो क्लास 12th तक उसके पास में मैथ सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। ओके, सेकेंड चीज़ जो सबसे बेसिक चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दैट यू कैन अप्लाई फॉर ACET एग्जाम्स इन ऑर्डर टू परस्यू एक्चुअल साइंस कोर्सेज ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया। मीन्स जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया है, अगर आपको उससे हमारा ये कोर्स करना है तो उसके लिए आप लोगों को ACET के एग्ज़ाम में बैठना होगा जो कि बेसिकली आप क्लास 12th के बाद दे सकते हैं। उसके अलावा भी कई कोर्सेज हैं यहाँ पर जैसे MBA है एंड PGDM है, एक्चुअल साइंस में होते हैं। और बेसिकली कैंडिडेट्स कैन apply for MBA and PGDM courses in actual science after passing graduation with at least 60% degree marks। इसका मतलब ये है कि आप जो भी बैचलर डिग्री लेंगे उसमें भी आप लोगों के 60% एग्रीगेट तो होने ही होने चाहिए जिससे कि आप अपने मास्टर डिग्री के लिए आगे परस्यू कर सकें। ठीक है, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है राइज होता है सामने पर वो ये होता है दैट इज़ एक्चुअली इन डिमांड इन इंडिया। दैट मीन्स क्या इस चीज़ की डिमांड है इंडिया में, और अगर सही तरीके से देखा भी जाए तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज भी होता है क्योंकि अब भाई जिस चीज़ की डिमांड नहीं तो वो चीज़ हम करने क्यों जाएं, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता दूं दैट बेसिकली इस समय पर इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में वाकई में एक एक्चुरियन की डिमांड है। और अगर अभी मैं नीचे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ डेटा बेस, स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग ये देख सकते हैं दैट यहाँ पर लिखा हुआ है employment of actuaries is projected to grow 20% from 2018 to 2028, much faster than average for all occupations। means वाकई में अभी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है।
ठीक है। हाँ, ये बात सच है दैट ये स्मॉल ऑक्यूपेशन होता है बट एट द टाइम ऑफ द ग्रोथ, बट आफ्टर दैट जैसे जैसे आप मीन्स इस कोर्स में रहेंगे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा, प्रॉफिट आपको उतना ही ज़्यादा होना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होता है वो ये होता है कि एक्चुअली में बेसिकली किस टाइप ऑफ की मैथ्स यूज़ की जाती है। तो बेसिकली ये होता है दैट एक्चुअली में जो भी मैथ्स यूज़ होती है वो ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं होती है, बहुत ही सिंपल मैथ्स होती है, जो बेसिकली हमारे लिए क्लास 8, 9, 10 आप बोल सकते हो 11, 12 में जो सबसे इजी टॉपिक्स लगते हैं वही टॉपिक्स होता है, बस उनका थोड़ा सा मॉडिफाइड वे यहाँ पर आ जाता है। जैसे आप सभी देख भी सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। ठीक है। इसके अलावा probability of events occurring in each month into the future, then apply statistical methods to determine the estimated financial impact। ये सभी चीज़ें हम लोग जैसा क्लास 11th में करते हुए भी आते हैं। उसके बाद फिर से एक बार मैं आप लोगों को स्टेप्स बता रहा हूँ that how to here are the some steps to become an actuary in India, that means how to become an actuary in India। सबसे पहले तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, टेक अप कॉमर्स विथ अ मैथ्स और PCM आफ्टर क्लास 10। अगर आप इन केस कॉमर्स ले भी लेते हैं तो आप एडिशनल में अपने साथ में मैथ्स ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप PCM का कोर्स लीजिए अगर आप एक्चुअली के साथ में परस्यू करना चाहते हैं तो। देन परस्यू योर ग्रेजुएशन इन मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, BCom और एक्चुअल साइंस, और अपने ग्रेजुएशन को आप कंटिन्यू करिए मैथ्स के साथ में, स्टैटिस्टिक्स के साथ में, BCom या फिर एक्चुअल साइंस के साथ में। ओके। उसके बाद फिर आप लोग जो है ACET का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसमें टोटल मैं आपको बताऊं तो 15 स्टेजेस होते हैं जिसे आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए यहाँ पर ये है कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है दैट ACET टफ एग्ज़ाम है, मैं इसे निकाल नहीं पाऊँगा, 15 स्टेजेस हैं ये सब, तो मैं आपको बता दूँ दैट बिल्कुल नहीं। ACET एग्ज़ाम जो होते हैं वो बहुत ही ईजी एग्ज़ाम्स होते हैं और बेसिकली ये JEE और AIEEE वगैरह के सामने तो मीन्स कम ही होते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ ये होती है अगर आपकी बेसिक पकड़ है आपके क्लास 8 to 12 तक के मैथ्स पर, देन डेफिनेटली मैं श्योरली कह सकता हूँ दैट आप ACET के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद मतलब अब एक्चुअली कोर्सेज कर तो रहे हैं लेकिन उससे वाकई में हमें प्रॉफिट है या नहीं है, तो ये इसलिए भी मैं आपको आज ये वीडियो इसलिए बनाने का पर्पज़ था दैट बेसिकली मैथ्स वाले जो होते हैं वो BTech करने के पीछे ही जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक्चुअरीज़ की जो सैलरी होती है वो मींस इंजीनियर्स की अपेक्षा ज़्यादा होती है। एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप बोल सकते हैं जो एक्चुअरी साइंस के साथ में है। और स्टार्टअप तो हमारा मतलब सेम उससे होता है, बट बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ है दैट अगर आप एक्चुअरी से हो तो बेसिकली आप CEO भी बन सकते हो, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो दैट कैन एन एक्चुअरी बिकम अ CEO। Then yes, basically being an actuary is one of the highest paid professions and graduate actuaries are highly employable. You will enjoy great street cred in the business world also. Okay, इसके बाद next information जो है वो बहुत ही ज़्यादा important है that अगर finally इतनी information के बाद अगर आप लोगों का एक्चुअल साइंस से कोर्स करने का मन कर ही रहा है तो मैं आपको बता दूँ, सबसे यहाँ पर हमारे पास में 3 टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के जो कि आपको एक्चुअल साइंस के कोर्सेज़ को मीन्स परस्यू करने में हेल्प करते हैं। पहला सबसे जो नंबर पर आता है वो हमारा है MIT स्कूल ऑफ एक्चुअल साइंस जो कि नोएडा में है। सेकंड नंबर पर हमारा है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु और थर्ड नंबर पर हमारा है बाइसप हेबर कॉलेज ऑफ तिरुचिरापल्ली। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और एट लास्ट बस यही बोलूँगा, अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जिससे कि आप लोगों को मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।